से शुरुआत हो चुकी है बीजेपी की सदस्यता अभियान की। और प्रदेश की बात की जाए तो मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो वरीय नेता हैं उन्होंने सदस्यता ली है और ये अब कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। वहीं कांग्रेस जो है इस पर लगातार सवाल उठा रही है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी बोड़ाई जी भाजपा प्रवक्ता हैं, प्रमोद कपरवाण शास्त्री जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी, जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं बड़ा लक्ष्य इस बार नए लोगों को पार्टी से जोड़ना, लेकिन कांग्रेस कह रही है आप लोग को नए लोग मिल नहीं रहे हैं, इसलिए अपने ही लोगों को सदस्यता दिलवा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व अभी सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ हुआ है, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रथम सदस्य के रूप में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। उसके बाद हमारा पूरा राष्ट्रीय संगठन और प्रदेशों के सभी हमारे संगठन के जितने भी दायित्वधारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, और हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, श्री सतपाल महाराज जी, हमारे सभी महामंत्री जी, सभी लोगों की आज सदस्यता हुई। और ऐसे ही, क्योंकि देखिए ये जो संगठन पर्व हम 2024 का मना रहे हैं, ये 2014 में हमने किया, 19 में किया और 24 में जो अभी हो रहा है, इसमें हमने एक लक्ष्य लेके अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाने का आह्वान किया है। और ये नई सदस्यता के साथ साथ में जो पुराने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सदस्य हैं, उनका नवीनीकरण अभियान है। तो यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी सदस्य हैं उनका दोबारा नवीनीकरण होगा, क्योंकि 1 सितंबर को जितने भी हमारे सदस्य पहले से जुड़े हुए थे उनकी सदस्यता निष्क्रिय हो गई है। अब जितने भी सारे जो पुराने हैं, नए हैं और जो 18 वर्ष के हो चुके हैं, भारत के प्रत्येक वासी, उन सभी को आह्वान है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। विकसित भारत की जो संकल्पना भारतीय जनता पार्टी लेकर चली है, उसको हम पूरा करें। उस संकल्प को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। और घर घर जाकर, क्योंकि देखिए चुनाव आते हैं, चुनाव के टाइम पे तो मेरे विपक्ष के भी जो जितने भी लोग हैं वो कुकुरमुते की तरह उगाते हैं, लेकिन जनता के साथ में हर दिन समन्वय बनाना, उनके सुख दुख में रहना, उनकी हर जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण करना, तो ऐसे पार्टी के अंदर बहुत सारे अभियान हमारे चलते हैं। और ये वाला जो नवीनीकरण अभियान है और जो नए सदस्यों का जोड़ने का है, देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आगे भी हमारा यही लक्ष्य है कि हम इसको नंबर 1 पे ही बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा से जोड़े, क्योंकि ये विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। जिन्हें बहुत ही ज्यादा शंका हो रही है वो ये बात समझ लें कि ये हैबिट है, ये भारतीय जनता पार्टी की हैबिट है कि नए नए अभियानों के द्वारा नए नए सदस्यों को हम जोड़ते हैं और ये हैबिट बनानी पड़ती है। एक्चुअल में बात ये है। ठीक है प्रमोद जी, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस को किस बात की दिक्कत है, और जो कहा जा रहा है कि नए लोग नहीं मिल रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को? निश्चित रूप में दिव्य दर्शनी जी, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। अब चूंकि भाई भारतीय जनता पार्टी भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी फासिस्टवादी और सबसे बड़ी जो है आडंबरवादी पार्टी है, तो वो क्या है कि प्रधानमंत्री जी जिनको पूरे देश के लोगों ने उनको चुन करके वो प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य के रूप में और फिर प्रधानमंत्री सरकार के रूप में 38 दलों की सरकार चला रहे हैं, तो वो उनको भी भारतीय जनता पार्टी का दोबारा से सदस्य बनना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री जी को बनना पड़ रहा है, सारे जितने हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं उनको बनना पड़ रहा है, और बाकी संगठन के लोग जितने भी हैं सबको बनना है। जबकि मैं समझता हूँ ये उनका अंदरूनी मामला है। अब चूंकि आपने मेरे को सवाल पूछा है तो मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ कि जब भी कार्यकर्ता को उलझा के रखना हो, चूंकि जो बिजली की समस्या है उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलना नहीं चाहते, बेरोजगारी पे भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ताले लगे पड़े हैं कि वो नहीं बताना चाहते हैं कि राज्य में बेरोजगारी कितनी है, और मेरी जो बहनें हैं
जो हमारी जो राज्य में जो बहनें हैं उनकी दुर्दशा आप देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप हमारी दो बहनें यहाँ पर महिला के रूप में बैठी हैं, तो उन शब्दों का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता जो यहाँ पर हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आज भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी जुझारू नेता ने बहुत जो जबरदस्त तरीके से जो जिस तरह से एक बहन के साथ में किया, आपने अखबारों के माध्यम से मैंने पर देखा, तो आपने देखा ही होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो कार्यकर्ता है उनको उलझा करके रखना चाहती है, और फिर ठीक है, मेरी पुरानी टोपी को धो करके नई टोपी उसमें उसी को पहना लो, इस तरह से उनका अभियान है। लेकिन फिर भी मैं उनको बहुत बधाई और देना चाहता हूं कि वो संतुष्ट रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। और निवेदन करना चाहूंगा, हमारी बहन सुनीता विद्यार्थी जी बैठी हुई हैं, बहुत विद्वान हैं, बस मैं ये निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि कभी आते जाते गली मोहल्ले में सड़कें देख लिया करो, कभी बिजली की व्यवस्था देख लिया करो, पानी की व्यवस्था देख लिया करो। थोड़ा सा जो है इन विषयों पर अगर आप कहेंगे, जो नौजवान और व्यापारी जो जिसकी दुकानें चल नहीं रही हैं उनको देख लिया करो जिस तरह से, तो मुझे लगता है कि सरकार भारी बहुमत की सरकार लगभग 7 साल से उत्तराखंड के अंदर चल रही है। और ये सब ड्रामेबाजी कभी जो है, ये तो वो पार्टी है दिव्य दर्शनी जी, अगर 2 मिनट अगर ले लूं मैं आपका, ये तो वो पार्टी है। क्योंकि मैं व्याकरण से मैंने शास्त्री किया हुआ है, तो थोड़ा शास्त्रों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हल्का थोड़ा बहुत जानता हूं, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जब पूजन होता था, भागवत या बड़े जो अनुष्ठान होते थे, तो उसमें सर्वतो भद्र मंडप बनता था, और उसमें जो अक्षत होते थे, जब हम उसका समापन करते थे, तो उस अक्षत को हम आशीर्वाद के रूप में उसको हम देते थे, घर घर पहुंचवाते थे कि ये आशीर्वाद के रूप में। ये वो पार्टी है जिन्होंने 2-3 महीने पहले ही हल्दी मिला करके चावलों में पूरे देश के अंदर अक्षत बांटने का काम कर दिया। तो ये तो स्वच्छता अभियान तो स्वाभाविक सा है कि भाई स्वच्छता अभियान तो इनका चलना ही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आडंबर में मुकाबला नहीं है, और उनके मुकाबले का मुझे लगता है कि विश्व के अंदर कोई पार्टी, हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं है, पर विश्व के अंदर कोई खड़ी हो नहीं सकती। बिल्कुल। दीपक रावत जी, आप क्या कहेंगे? क्या जो प्रमोद जी ने कहा उससे इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि ये बीजेपी का अपना आंतरिक विषय है, जिसपे वो चाहें, जैसा चाहें, जिस रूप में चाहे, जिस स्वरूप में चाहें अपने सदस्यता अभियान को चलाएं, जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें वो उनका व्यक्तिगत आंतरिक ही मामला माना जाएगा। इसका दूसरे जो राजनीतिक दल है उनका कोई संबंध है भी नहीं दूर दूर तक। लेकिन जो जिसमें विपक्ष को आपत्ति है या होनी चाहिए, वो आडंबर जिस तरीके से किया जाता है, इवेंट मैनेजमेंट, मतलब कुछ भी करना है उसको इवेंट मैनेजमेंट की तरह प्रस्तुत करना है। और 2024 का आपने इलेक्शन देखा, हम सबने देखा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे इवेंट मैनेजमेंट हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो 400 सीट वाला भी इवेंट मैनेजमेंट ही था। इससे पहले 2024 के इलेक्शन से पहले, इस सदस्य अभियान से पहले, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पूरे विश्व में जो थी वो भारतीय जनता पार्टी थी, और 240 में अटक गई। क्या कारण रहे वो? क्या कारण रहे? एक और आपको पन्ना प्रमुख याद है आपको? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, वो इनका वो अलग है। पन्ना प्रमुख को किस तरीके से इन्होंने कहा था कि हमारे तो पन्ना प्रमुख है, विपक्ष तो कुछ नहीं करता, हर पन्ना प्रमुख रखा हुआ है, पन्ना प्रमुख ये करेगा, पन्ना प्रमुख वो करेगा। तो क्या अब हम ये मान लें कि वो सारे पन्ना प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे उन्होंने काम नहीं किया? मैं उत्तराखंड के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो एक तरीके से महिमा मंडल करना, आडंबर करना, इवेंट मैनेजमेंट की तरह किसी को अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कुछ समय से एक चलन रहा है, एक व्यक्तित्व रहा है। उसी का ही एक और पार्ट हम देख रहे हैं। आज तक कितने भी सदस्य अभियान चले हैं, कहां आपने, कौन से, अगर कांग्रेस का चला हो, यूकेडी का चला हो, किसी का भी चला हो, किसी भी राजनीतिक दल का, उनका आंतरिक मामला है, वो उसको किस तरीके से चलाते हैं। लेकिन उसको भी एक इवेंट के रूप में अगर प्रस्तुत किया गया है, करना कैसे करना है, ये अगर सीखना चाहे कोई राजनीतिक दल तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकते हैं। पर आप सवाल ये है कि इससे प्रदेश को क्या मिलने वाला है, मेरे प्रदेश को क्या मिलने वाला है? क्या मेरे प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है वो सुदृढ़ होने वाली है? यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है? यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो हमारे मूल निवास की समस्या है, सख्त भू कानून है, जो यहाँ की पिछले 24 वर्षों से और जब से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी शासन करने आ गई है, वो समस्या 10 की 10 है।
आप उन सारी समस्याओं का क्या निवारण होने वाला है इस सदस्य अभियान से, या ये सदस्य अभियान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सुख के लिए जो वो चाहती है, जो वो दिखाना चाहती है, उसके लिए है? तो मेरे प्रदेश को क्या मिल रहा है? यदि मेरे प्रदेश को इससे कुछ मिलता है, मेरे प्रदेश के लोगों को कुछ मिलता है, मेरे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिलती है, जो आज की सबसे बड़ी विषय बना हुआ है इस प्रदेश का। और मैं इसमें लाना नहीं चाह रहा क्योंकि ये विषय आ गया है कि जहां एक पार्टी इस बार का दम भर रही हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं इस प्रदेश की बात मैं अगर करूं तो जितने 9 हिमालय राज्य हैं सबसे ज्यादा अगर आज की डेट में महिला उत्पीड़न के अगर केस हैं, उनमें बलात्कार के और दुष्कर्म के अगर मामले हैं, तो उसमें मेरा प्रदेश अव्वल है। तो मैं चाहूंगा कि क्या ये उस तरफ ध्यान देंगे? क्या इस सदस्य अभियान से वो चीज रुकने वाली है? दिन दहाड़े आपके हरिद्वार में डकैती हो जाती है, दिन दहाड़े इनके भारतीय जनता पार्टी के देखो कार्यकर्ता, आपने देखा होगा जिनके सल्ट के मंडल अध्यक्ष के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा। अभी कल ही के न्यूज समाचार पत्र में भारतीय जनता पार्टी के वो भी सदस्य बने होंगे ना दोबारा, भारतीय जनता पार्टी के जो बोरा हैं, आपके दुग्ध नैनीताल के दुग्ध क्या है इसका, हाँ, दुग्ध मंच के उसके दुग्ध विकास समिति के अध्यक्ष, उसके ऊपर नौकरी के नाम पर उनके ऊपर आरोप लगाए। अब आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो ये दम भर रहे हैं कि हमने हमारे यहाँ नए सदस्य बने, 19 सदस्यों को नवीनीकरण हो रहा है, तो एक तरफ इन सदस्यों के बारे में मैं चाहूंगा कि टिप्पणी करें कि वो कौन सा कल्चर भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक संगठन में पनपा रही है जिसके कारण लगातार उसको सार्वजनिक रूप से शर्मसार होना पड़ रहा है और जवाब देते नहीं बन रहा है कि उनके कार्यकर्ता इन कुकर्मों में क्यों लिप्त पाए जा रहे हैं। जवाब भी लेंगे। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका एनालिसिस चाहेंगे। ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं और आज नहीं कई समय से भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान चलाती आई है और अब भी किया जा रहा है, लेकिन इससे उत्तराखंड की राजनीति में किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा, क्या असर पड़ेगा? देखिए दिव्या जी, अगर इस बार जो है जिस तरह से सदस्यता अभियान बीजेपी ने दोबारा लॉन्च किया है, मुझे लगता है इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि बीजेपी ये जानना चाहती है कि जो हमारी सदस्यता थी, जिसको 18 करोड़ सदस्य की बात भी करते हैं कि 2019 में हमारे पास थी, क्या 2024 में हमारे सदस्य जो हैं, जो और अन्य पार्टियों से हमारे बीच में जुड़े हैं लोग, उनसे क्या उनके फॉलोअर ने भी बीजेपी ज्वाइन करी है, नहीं करी? क्या उनकी जो है सदस्यता भी जो है उन नेताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है या नहीं आई है? नंबर 1। दूसरी चीज, वो जिस तरह से बीजेपी को ये लगता है कि मतलब हमारी जो अगर का वोट परसेंटेज देखें 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, तो वो करीबन 2019 के आसपास ही है, 0.8% का उसमें जो है फर्क है। तो ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी 303 सीट से घट के 240 सीट पे आई है, क्या उसमें कुछ इस तरह से है कि जो वोटर्स जो हैं, जो हमारे सदस्य थे और उन्होंने हमें वोट दिए, तो ये चीज भी वो जानना चाहते हैं। और तीसरी चीज वो ये जानना चाहते हैं, क्या आज भी इस स्टेज में हमारी पॉपुलरिटी और कितनी है, हमारे एक्चुअल सदस्य कितने। देखिए, सदस्य वही आदमी बनते हैं जो उस विचारधारा से, जिस पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है या उसकी विचारधारा को फॉलो करता है। तो क्लियर कट है कि बीजेपी चाहती है कि एक तरह से जो है उस हमारी विचारधारा में अभी भी उतने लोग हैं या एडिशनल लोग हैं या कम हो या स्विंग उसमें कुछ हुआ है, तो वो इस टाइप से एक एनालिसिस करना चाहते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है, जो बात ये है कि बीजेपी ये जानना चाहती है कि 2024 के इलेक्शंस हो गए, हमारा वोट परसेंटेज उतना ही है, लेकिन क्या जो है हम ये सोचते हैं कि इस वोट परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता, और वो उसका माध्यम यही है कि हम सदस्यता अपनी बढ़ाना चाहते हैं। तो वो इस बात को भी आगे रखना चाहते हैं। और क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 स्टेट्स के जो चुनाव हैं उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस पे नहीं है, लेकिन ये बीजेपी ये भी चाहती है जो उनका संगठन है, जो और स्टेट में है, जो क्योंकि विधानसभा की जो है 4 मतलब सीटें भी उनके चुनाव हो गए हैं, लोकसभा की चुनाव भी हो गए, सबसे महत्वपूर्ण था। अब उसके बाद संगठन को किसी तरह से एक्टिवेट रखे, है ना, तो वो इस तरह का जो है वो एक कैंपेन चलाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक टाइप जिसे कहते हैं कि एक्टिविटीज को जो है रिवाइव करना चाहते हैं वो, और किसी तरह पार्टी को रिवाइव करना चाहते हैं। ये बहुत सारे जो चीजें हैं जिनके इस जो अभियान का जो है ना एक मुख्य जो है उद्देश्य है। और मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पेज में
दोबारा लाना चाहती है। तो इसका एक मकसद यही है। बिल्कुल। सुनीता जी, यहाँ पर विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। पहले सवाल हमने ले लिया था, लेकिन अभी भी जब वक्तव्य आए तो उसमें भी कई सवाल हैं कि आखिर इस सदस्यता अभियान से उत्तराखंड को क्या फायदा होगा। देश में चलाया जा रहा है, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा। बना लीजिए सदस्य, लेकिन होगा क्या? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो हमारे साथ सम्मानित हमारे शास्त्री जी जुड़े हैं, जो निश्चित रूप से अपने जो भी उनकी शिक्षा है उसमें बिल्कुल निपुण होंगे, और उन्होंने बड़े अच्छे से ये बात कही कि अक्षत और चावल लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो तिलक लगा रहे हैं और लोगों को सदस्य बना रहे हैं। तो और उसको उन्होंने एक टिप्पणी और की कि ये आडंबर है, उनका अहंकार है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अब इसमें ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं आपकी किसी भी चीज पर उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि ये बातें मुझे शोभा नहीं देती हैं। लेकिन अक्षत और हल्दी लगाकर अगर हम कभी तिलक करते हैं तो शुभ कार्य का करते हैं, और वो आडंबर नहीं है। एक सेकेंड, तिलक की नहीं करी तो अब आप सुन लीजिए कि तिलक, अक्षत और जो हल्दी होता है उसको हम तिलक ही लगाते हैं, उसका हम उसकी सब्जी तो नहीं बनाते कि कढ़ी बना दी। तो ये तो हमारी संस्कृति में नहीं है, पहली बात। उसको आपने कहा कि ये आडंबर हो गया, तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि सनातन धर्म में किसी भी चीज को अगर आप इस तरीके से इंगित करते हैं तो आप अपनी तरफ ही उंगलियां खड़ी करते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के मेरे जो सहयोगी यहाँ पे भाई जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि इनको सदस्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है और बार बार वही क्यों बन रहे हैं। भाई, लगातार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से विभिन्न दलों से लोग छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए हमारी पार्टी में कितनी संख्या बढ़ी है। और जैसे इन्होंने अभी आरुषि सुंदरियाल, इनकी कांग्रेस की यंग विंग की महिला थी, पदाधिकारी थी, सोनिया आनंद रावत जी इनकी पदाधिकारी रही हैं, जैसा इन्होंने कहा है। तो बाद में जब कुछ दिक्कतें होती हैं तो ये दूध से मक्खी की तरह उठा के कार्यकर्ताओं को फेंक देते हैं। ये कहते हैं कि ये तो हमारा पदाधिकारी ही नहीं है, इसके पास तो हमने कभी दायित्व दिया ही नहीं। तो ये जो चीजें होती हैं, देखिए आपका संगठन बहुत ज्यादा कमजोर है, आपके बस से बाहर है ये बातें समझना, क्योंकि हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं जो चीजों को जोड़ने में विश्वास रखती है। उस भारतवर्ष के हम निवासी हैं जहां पे हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं करते हैं। तो हमारे संगठन में कितने लोग आ रहे हैं, कितनों को हम और जोड़ रहे हैं, कितने लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रभावित है, कितनी हमारी पार्टी की रीति नीति विचारधारा से प्रभावित है, कितने हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लिए गए कठोर निर्णयों को जो है वो मानते हैं और उनको उनका लोहा मान रहे हैं। उसमें इनके दिग्गज भी हैं कांग्रेस पार्टी के, जो रोज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि ऐसे निर्णय हमारे पार्टी में कभी नहीं लिए, हमारी हिम्मत कभी नहीं हुई। वो बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने बीच में जब आपकी पार्टी में कुछ ऐसे सदस्य भी शामिल हो गए थे जो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे थे, तो उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष एक बार मॉनिटरिंग भी करें कि कौन सदस्य जुड़ रहा है, ऐसे ही कोई व्यक्ति को नहीं जोड़ा जाना चाहिए, पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। तो क्या इस सदस्यता अभियान में उसको ध्यान में रखा जाएगा? डेफिनेटली देखिए, ऐसा होता है, अभी इन्होंने महिला सुरक्षा पे बात कही और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये चीजें जो हैं, इसके लिए मेरे तो बड़े भाई हैं दोनों, मैं तो ये आग्रह करूंगी, हमारे साथ में एनालिस्ट भी हमारे सम्मानित विष्ट भाई साहब जुड़े हैं। देखिए, ये मुद्दे ऐसे हैं, इस पे संवेदनशीलता को समझना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर, हम गवर्नमेंट का काम होता है प्रदेश के अंदर गुड गवर्नेंस देना। आज हमारी सरकार अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नीति आयोग में नंबर 1 अगर हमारा राज्य आता है तो उसका श्रेय मेरे पुष्कर सिंह धामी जी, हम सबके मुख्यमंत्री जी, उनको जाता है। आप व्यवस्थाएं देखिए, आपने सड़कों की बात की, इलेक्ट्रिसिटी की आपने बात करी, इलेक्ट्रिसिटी हाइक आपने देखा कितना यूनिट पर चल रहा है, पर यूनिट बता दीजिए मुझे कितना चार्ज ले रहे हैं। यहाँ पे जो मेगावाट में हमारा प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, हमारे पास हाइडल प्लांट्स हैं, हमारे पास हाइड्रो प्लांट्स हैं, उसके बावजूद हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में, अभी सुनिए, सौर ऊर्जा को हमने इतना लाया। महिला सुरक्षा की मैं बात कर रही हूँ, महिला सुरक्षा देना हमारी प्रायोरिटी है। ये प्रदेश महिलाओं का लिया हुआ है, ये प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिलाया, ये कांग्रेस पार्टी के उन दिग्गजों ने नहीं दिलवाया जो कहते
कहते थे कि मेरी लाश में बनेगा उत्तराखंड, ये दिग्गजों ने नहीं बनाया, जो कहते थे कि अगर उत्तराखंड प्रदेश बना, अगर यूटी बना तो मेरी लाश में बनेगा। ये वो कांग्रेस है, ये कांग्रेस भूल जाती है। अभी आप दोनों शांत रहे कि मेरी बात सुनिए, मैंने भी आपकी बात सुनी। थोड़ा परिचय दीजिए अपना, थोड़ा परिचय दीजिए। अभी शांत रहे, मैं आपकी टर्न में नहीं बोली। नंबर 2, इन्होंने बात की महिला सुरक्षा। देखिए मैं किसी को लाइसेंस नहीं देती कोई पार्टी, क्या आपकी पार्टी ने लाइसेंस दिया है कि जाइए दुष्कर्म करिए? अभी हाल ही में सदन नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। बाप बेटी का रेप कर दे रहा है तो उस बाप को लाइसेंस मिला है। ये महिलाओं के लिए आगे आना पड़ेगा। ठीक है, आराम से भारतीय जनता पार्टी के आप पहली बात तो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, महिला सुरक्षा को जितनी भी सारी हमने आपकी सारी बात स्वीकार की जा जो सकती फास्ट है। ट्रैक में लाने की बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देशित किया। अभी लॉ एंड ऑर्डर में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है तब से कंट्रोल हुआ है। इनकी पार्टी में FIR नहीं होती थी। नारी निकेतन के उदाहरण देख लीजिए, शर्म आती है हमें ऐसी बातें करने में इनके साथ, क्योंकि हम सभ्य फैमिली आनी चाहिए आपको, पार्टी से बिलोंग करते हैं, शर्म आनी चाहिए, पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैंने पहले कहा था दुर्गति हो रही है, संवेदनशील मुद्दा है, इसको हल्का मत कीजिए। तो आपकी भी हो सकती है, ध्यान रखिए, तो इसको हल्का मत करिए। दीपक राव जी, सुनीता जी, जो अभी आपने कहा कि यहाँ पर सभी की मौलिक जिम्मेदारी है, जो सभी की मौलिक जिम्मेदारी है, अगर कोई क्राइम होता है तो ये सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाकई जो आपने कहा वो सही है कि सभी राजनीतिक दलों का इसमें हिस्सेदारी है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आपने नीति आयोग का एग्जाम्पल दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दिया, तो वो श्रेय आप लोगों का। लेकिन अगर महिला क्राइम की बात की जा रही है और यहाँ पर गवर्नेंस की बात की जा रही है तो फिर सब दलों को साथ में आना चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए सब दलों को इसलिए आगे आना चाहिए कि हम उन चीजों को राजनीति में रोटियां सेकने ना बैठ जाए। आज मेरा घर जला है, कल आपका भी जल सकता है, आपका भी जल सकता है। अभी एक सेकंड रुकिए, आप फालतू में बीच में मत बोलिए। आप उसके बाद ये बोले, ऐसे टोन में मुझसे बात नहीं करनी है। पहली बात मैं आपकी टर्न में नहीं बोली। ठीक है, महिला सुरक्षा में हमने कठोर से कठोर निर्णय लिया है। पॉक्सो में हम लोग लगातार जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा, एक बात सुनिए, आपके कांग्रेस का सचिव था, आपके कांग्रेस का सचिव था, क्लेमेंट टाउन में नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया, इन्होंने मुंह खोला, क्योंकि कोई पार्टी ये नहीं बोलती है कि जाओ और गलत काम करो। मुझे बताइए, ये घृणित मानसिकता से बाहर निकलिए। आप अपने आप और मेरा तेरा करके आप उस बच्ची के बारे में सोचिए कि उसकी जिंदगी पे क्या बीती है, उसके परिवार में क्या बीती है। आपने पूरा देश क्यों बंद कराया? वो राजनीति नीति क्या था? आप मुझे बताइए, कौन सा देश बंद कराया? कलकत्ता के बंद हुए, कलकत्ता का जो मर्डर, ऐसे जघन्य अपराधों के लिए देश बंद होगा, लेकिन देश बंद होने की बात नहीं कर रहे, हम करते हैं बेटी को न्याय दिलाने की बात। हम न्याय के लिए सब कुछ करेंगे। नहीं, हम कोई दोहरे नहीं है, कोई दोहरे नहीं है। आपकी तरह नहीं, आपके कांग्रेस का सचिव गलत काम करता है, आपने तो मुंह नहीं खोला। अब नाम बताइए जरा कांग्रेस सचिव का जिसने क्लेमेंट टाउन में नाबालिग के साथ गैंग रेप किया, गैंग रेप किया, किसने उसका नाम बताइए। ठीक है, जो भी गलत करता है, मैंने आपको पहले कहा, आपके तो ऐसे लोग हैं, हमारे जैसे इनके सदन में डॉक्यूमेंटेड है इनके बयान। आरोप लगा है। अगर कोई रेप कर रहा है तो आप एंजॉय करिए, जस्ट सिट डाउन एंड एंजॉय। ये आपके सदन में कई गए शब्द हैं। आराम से भारतीय जनता पार्टी के पैनल का डिस्कशन को मौका मिल रहा है। ठीक है, अगर आप उनको न्याय दिलाने में आप बंगाल में जब इतना जघन्य अपराध हुआ, आप क्यों बाहर नहीं निकले? इसमें नहीं होना चाहिए, और चाहे कोई जो भी गलत काम करेगा कानून उस पर कार्रवाई करेगा। कानून सबके लिए बराबर है, दीपक, कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी होगा। ये बात आपने सही बोली, ये बात आपने सही कही कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल, अगर कोई गलत करता है उसकी भत्सना होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। वापस सदस्यता अभियान पे आ जाते हैं। प्रमोद जी, यहाँ पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए, ऐसे कार्यक्रम आप लोग नहीं करते। हालांकि आपने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस ने कार्यकारिणी का गठन नहीं किया है, आप लोगों के ही नेता छोड़ के बीजेपी में जाते हैं, यानी कि वो कहते हैं 24 घंटे पहले वो कांग्रेस के लिए की तरफ से विरोध करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम
24 घंटे के अंदर अंदर नीति से प्रभावित हो गए और हम वहां चले गए। तो कांग्रेस उन लोगों को रोकने के लिए क्या कर रही है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रदेश के अंदर ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, तरह तरह के जो है इनकम टैक्स हो गया, वो सारी जो एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनको सबको जब जो है कांग्रेस के नेताओं के पीछे लगाएगी तो बहुत सारे जो गए हैं वो वीर नहीं है, वो कायर गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन पार्टी के अंदर जिन्होंने जो पार्टी और के जो अंदर भाजपा हैं, छोड़ के आपकी पार्टी में शोभायमान है वो कौन से जो क्या पार्टी है? में सुनीता जी, मैं तो बड़े प्यार से आपको सुनता नहीं, रहा। आप आपने हमारी तो बहन इंटरप्ट किया था। अभी आपके अपने ऊपर आप बताइए ना, जो यशपाल आर्य जी हमारे यहाँ से गए, सुनो बहुत सारे नेता हमारे यहाँ से वापसी गए, करिए। उनको कायर आपका कहेंगे आपका आप? नहीं, आपके वंशज नहीं थे, उनको वो कायर हमारे कहेंगे वापसी आप? हुई है। कांग्रेस के पुराने नेता थे, ऐसे सम्मानित जनप्रतिनिधियों के इस तरीके के जब बोलना पुराने नेता बहुत थे, शर्म की पुराने बात है। पुराने नेता थे, कांग्रेस के पुराने नेता थे। पुराने नेता थे, नए नेता थे, इसका मतलब क्या है? जो नए नेता थे वो कायर हो गए और जो पुराने नेता हैं वो ईमानदार हो गए। वापसी हुई है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा है ये बोलने में। संसद में प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया भाषण देते हैं, राज्यों में इनके प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा बोलते हैं, और डिबेटों में दूसरों को न बोलने इनके प्रवक्ता बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर हम बलात्कार पे और व्यभिचार पे बोलते हैं तो इनको बहुत बुरा लगता है, इनको बहुत बुरा लगता है। और अगर मैंने अभी आपके सामने कहा कि पूजित अक्षत पे हमने बात करी थी तो ये उसको कह रहे कि हल्दी लगा करके पिठाई की बात आ गई। मैंने तो ये कहा कि पूजित जो अक्षत है, यात्रा निकाली, हमने तो ये कहा कि जोड़ने के लिए नहीं निकाली, इन्होंने निकाली कि बच्चे जो अक्षत है हमने तो उसको कहा हम प्रसाद के रूप में देते हैं, उसको देते हैं, और आपने उसको कहां से कहां जोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखो भारतीय जनता पार्टी का आपने कहा कि हमारा संगठन खड़ा नहीं है, जितना हमारा संगठन है उतने से ही भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूटे हुए हैं। देखो मेरी बहन जो है क्या जो है आक्रामक काली का रूप धारण कर रही है डिबेट में बैठ करके। काली देवी हमारी इष्ट है और काली के पुजारी, हम तो भगवती के पुजारी हैं। जब भी आओ तो आप हमारे देवी देवताओं को लग जाते हैं कोसने। सुनिए और फिर अपने आप को शास्त्र बताते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पढ़कर आए हो आप। दूसरा ये है, एक बात बताइए कि ये काली देवी का मतलब मैंने क्या तो है? आपको स्वरूप बताया उनका। नहीं, स्वरूप हमारे यहाँ तो महिलाओं में, हमारे यहाँ महिलाओं में ही उसको माना जाता है, हमारे यहाँ महिलाओं को ही माना जाता है स्वरूप। भाव भी रखिए नहीं, भाव क्यों नहीं रखते? भाव रखते हैं, लेकिन अगर आप कुतर्क करेंगे तो बहुत गलत बात है। आप कुतर्क करेंगे गलत बात है। अगर आपको हमने भगवान का दर्जा दिया, आपको अगर कुतर्क लगता है कि आपको ईश्वर का दर्जा देना, महिला को अगर हमने ईश्वर का दर्जा दिया तो इसका मतलब सुनीता जी मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा होशियार और बहुत ज्यादा मना किया। इनके पास संगठन में 2-4 अरे आप हमारी छोड़िए, आप छोड़िए। देखो दिव्य दर्शन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले इनको आप चुप कराइए, मैंने बोला नहीं था, आप चुप कराइए इनसे। और फिर या तो पिकनिक स्पॉट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड बनने के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। उत्तराखंड बनने के बाद अब एक ताजा बद्रीनाथ से इनकी विदाई हमने करवाई, सत्ताधारी दल की मंगलौर से इनकी विदाई हमने कराई, और आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी यहाँ बहुत कमजोर। अरे हम कमजोर है, हम कह रहे हैं हमारी पार्टी कमजोर है, लेकिन तुम्हारे जनार्दन है उसका नेस्तनाबूद करने के लिए मेरा गणेश गोदिया, हरीश रावत जैसे लोग ही तुम्हारी जो है जो तुम्हारा ये अहंकार है ज्यादा हाइक देना अपने आप में शर्म आनी चिंता न करिए कि बाबा केदार के यहाँ से तुम्हारा बिस्तरा बनवा देंगे हम इस बार, आप चिंता न करिए। ठीक है प्रमोद जी, मैं आपसे कहना चाहता समय हूं बताएगा, कि जनता बताएगी कि राजनीति दोहरे ठीक है, चरित्र को। 2013 में जब आपदा आई थी तो इन्हीं के थे जनप्रतिनिधि जो होटल देखने गए थे कि हमारे होटल बचे कि नहीं। इन्होंने श्रद्धालुओं को नहीं देखा, लाशों के अंबार हो गए, लेकिन ये उनको देखने नहीं गए। तो ये जनता को याद है, ये मेरे केदारनाथ बाबा की धरती है, जो चैलेंज करेगा उसका कल्याण वो अपने आप करेंगे। इस बात को तो आप रहने दीजिए। रक्षा यात्रा, अपनी रक्षा कर लो। एक तो आपके संगठन में कोई बच नहीं रहा, और जो जा रहे हैं उनको आप बोल रहे कायर हैं। प्रमोद जी आपने सीबीआई ईडी का जिक्र किया यहाँ पर कि इतना सारा डर जो दिखाया जा रहा है उसके डर से भी यहाँ पर छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा ताजा एग्जाम्पल तो हरक सिंह रावत हैं इस वक्त, जो आप ही की पार्टी में है, सीबीआई और ईडी के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, और इसकी तारीफ खुद महेंद्र भट्ट ने की है कि हम तारीफ करते हैं कि वो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो तो नहीं डरे? जो नहीं डर रहे वो कांग्रेस में है,
और जो मैंने तो आपको कहा ना, गीदड़ भाग गया, शेर अभी यहाँ पड़ा हुआ है। शेर तो शेर है ना। हरक सिंह रावत हमारे जो है कद्दावर नेता अच्छा, है, कौन सी खाल और पहने हैं? जो है हमारे बड़े नेता हैं, और चाहे डरा लें ना, उनको कितना डरा लें भाई। देखिए उनको इतने बड़े लीडर हैं इनके, मतलब हम निश्चित उनका तौर बहुत पे है, सम्मान निश्चित करते तौर पे हैं, है। लेकिन बल्द उनके मुंह से सुनिए, वर्डोलॉजी देखिए, बल्द, उजियाड़ू बल्द, अब इन्होंने कायर बोला, मतलब ये किस पैमाने में, कौन सी भाषा ये हमारे जनता जो के लिए पार्टी बोल छोड़ रहे करके, हैं। जो डर अब करके ये भागेगा, उजियाड़ू उसको मैं बल्द फिर है। कह रहा हूँ, वो अरे कायर है। भाई, देखिए जो भारतीय जो जनता पार्टी लड़ेगा चौकीदार की तरह फासिस्टवादी काम लोगों से करेगी, लड़ेगा, वही जो है भ्रष्टाचार नहीं फासिस्टवादी होने लोगों देगी, से जो और ये लड़ेगा, चरवाहे जो बनकर है अगर खेती रंग में बदलने आएंगे, वालों के साथ तो लड़ेगा, ठीक वही है, बहादुर है। ठीक है, और जो ठीक है, इलाज है। फासिस्टवादियों के डॉक्टर साथ में लड़ेगा नहीं, डॉक्टर वो हर कायर सवाल है। किया जाता है कांग्रेस आपको। जो है शेरों की पार्टी है। कांग्रेस आप लोग के एक लोग, दूसरे को कांग्रेस कोसने के बैठ नेता, जाते हैं। निश्चित कांग्रेस रूप का से हमारे कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी तारीफ की कि उन्होंने को कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि देश- उन्होंने ही कहा था कि भाई मैं अगर कांग्रेस- ठीक हूँ, मैंने सही काम किया है, तो मुझ पर कोई अरे कुछ कर अभी नहीं सकता। अभी तो वो अभी cooperate अभी कर रहे हैं, प्रदेश लेकिन अध्यक्ष इनके जी ने पेट में तारीफ दर्द करी क्यों है, हो सब रहा है? करेंगे तारीफ, सारे इनको- करेंगे तारीफ, इनको तो सब क्या है, करेंगे, धीरे हॉस्पिटल धीरे में करेंगे, बुलाते सब ही करेंगे। दीवारों आराम को। से मैम, अब इनको बात ये पूरी हो मिनिस्टर जाने बन जाए, दीजिए। ब्लॉक ठीक है, बन आप जाए अपनी हरीश अपनी रावत बारी जी में का। बोलेगा, ठीक है, बात पूरी करें प्रमोद जी, फिर मैं आगे चलूं। नहीं, मैं देखो रशीदा जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, जो लोग डर गए, जिन पे हथियार चल गया, वो लोग सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में सुशोभित हैं, और जो लोग जो है निडर हैं, हरक सिंह रावत जैसे लोग, जो हमारे बहुत सारे लीडर हैं, जो जमीनी स्तर के नेता हैं, जिनके पीछे जो है लाखों लाखों लोग जिनके का नेतृत्व स्वीकार करते हैं, आज भी कांग्रेस में है। और कांग्रेस चूंकि कांग्रेस आडंबरवादी पार्टी नहीं है, कांग्रेस में भी सदस्यता अभियान हमारा चला, पीछे हमारा भी सदस्यता अभियान हमारा चलता है, लेकिन हम आडंबर नहीं करते। पिछले 1 साल ये से चल हमारा रहा है। ये हमारा अंदरूनी मामला चल है कि रहा है, हम क्या इसीलिए उसमें तो क्या खींच कर रहे में हैं, बोल क्या रहे नहीं हैं कर कि रहे वो हैं। कायर अभी हैं। हमारी जो है केदारनाथ जो यात्रा थी, उसमें इनके पेट में तब भी दर्द है, अभी तो पूरी हुई नहीं है, अभी तो पूरी हुई नहीं, इनके पेट में तब भी दर्द है। भारत जोड़ो यात्रा ने जो है इनकी पूरी चूलें हिला दी, बची हुई चूलें जो है आगे हिल जाएंगे। आप कितना ही आप बातों से कितना ही चिल्ला लेना चैनल पे आप करके, अब लोग आपका बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार हैं, ठीक है, चिंता नहीं, चिंता न करें, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप क्योंकि नहीं। अंतोगत्वा लोकतंत्र में जनता मालिक है। मैं आपको बता दूं, ये बड़ी संसदीय भाषा आपकी, ये बहुत अच्छी भाषा है। और कौन कहाँ का है, जो जैसा होता है उसके सब लोग वैसे ही होते हैं, वो सब आपके यहाँ, वो सब आपके यहाँ। रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, आपका समय मिल चुका है, ठीक है, उनके साथ शोभा, ठीक है, आप लोगों ने खूब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे कर दिया। मैं आगे बढ़ती हूँ। दीपक रावत जी, यहाँ पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दलों, सभी सदस्यता अभियान चलाते हैं। हालांकि कहा जाता है इवेंट मैनेजमेंट बीजेपी अच्छा करती है, आप ही लोग बोलते हैं। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसको जवाब देने के लिए यूकेडी के पास क्या रणनीति है? क्योंकि बीजेपी तो सबको इन्वाइट कर रही है कि आप आइए, जुड़िए, युवा है, बुजुर्ग हैं, मिस्ड कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। देखिए, जो नए जो आधुनिक युग में जितने भी संचार के माध्यम हैं, उनका सबसे अच्छा उपयोग अगर कोई आज की डेट में कर रहा है सदस्य अभियान चलाने के लिए या किसी भी अपने मुहिम को चलाने के लिए जनता के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी करे निश्चित रूप से। चाहे उसमें आपको सोशल मीडिया लगा लीजिए, आप प्रिंट मीडिया लगा लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लगा लीजिए, किसी भी माध्यम लगा लीजिए, निश्चित रूप से हमारे साथ एक जो हम लोग एक आइडियोलॉजी होती है। देखिए, कुछ पार्टियां जो है वो आइडियोलॉजी बेस्ड होती हैं, जैसे यूकेडी है, यूकेडी छिद्रता की पार्टी है, पहाड़ की बात करने वाली है, पहाड़ के लोगों की बात करने वाली है, उत्तराखंड के मूल निवास और उनकी भौगोलिक जो विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोग हैं उनकी बात करने वाली है। तो भावनात्मक पार्टी के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये पिछले 40-50 साल से लगे हुए थे, जब से इनका 1980 से जब के बने हुए, इनके दो विचार थे, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे ही ये चलते रहे। अब आज इन्होंने एक पूरा एक अपना एक जनता के बीच में अपने उस विचार को लेके गए, उस विचार के साथ जनता का जोड़ा, और आज ये उसके साथ है। अब ये बात करते हैं विकास की, वरना आप इनका इतिहास 2014 से पहले उठा के देख लीजिए, कौन सी विकास की बात करते थे। इनकी बात तो हिंदुत्व पे रहती थी, चाहे वो राम मंदिर हो, जो भी मुद्दे रहे हो, या आपका राष्ट्रवाद की बात रही हो। तो अब राष्ट्रवाद हिंदुत्व के बाद अब इन्होंने एक विकास की बात करी, लेकिन विकास के पैमाने में 2024 के इलेक्शन में ये हार के देख चुके हैं। विकास को किस तरीके से जनता ने, पूरे भारतवर्ष में जनता ने को ना पसंद करके जो उनकी अपनी समस्याएं थी उनको देके वोट डाला, वरना जिस प्रकार के जो व्यक्तित्व, अगर आप जिस तरफ के इनके जो विचार थे या इनके जो नेता लोग, जिसमें मैं अहंकार बोलना चाहूंगा, 2024 के निर्णय से आने से पहले जिस तरह के इनके सारे नेताओं का पूरे भारतवर्ष में आता था कि 400 पार से नीचे नहीं उतरेंगे, तो वो जब वो सारी स्थितियां हैं जिसमें शायद भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने में मजबूर किया है कि हमारे जो लोग 400 पार कह रहे थे, क्योंकि देखिए
विपक्ष ने तो नहीं बोला, ये नारा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था। तो वो कहीं ना कहीं पर इन्हें अब समझ में आ रहा है कि अगर हमें 2029 में दोबारा से कमबैक करना है तो उसके लिए फिर से संगठन को दोबारा से खड़ा लेकिन करना दीपक जी, पड़ेगा। आपने एक लेकिन जहां इंटरेस्टिंग बात बोली, आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली कि हम क्षेत्रीय दल हैं, हम भावनाओं से जुड़े हुए पार्टी हैं, तो लोग उस तरीके से जुड़ते हैं। तो आपसे तो लोग ज्यादा जुड़ने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आजकल मूल निवास, भू कानून, ऐसा मुद्दा आप कहते हैं राष्ट्रीय दल नहीं उठाते, लेकिन आप उठाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। चलिए मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ। 1947 में भारत आजाद होता है, तभी भी हिंदू ज्यादा थे, लेकिन उस टाइम जो पूरे भारतवर्ष में सेकुलर की राजनीति चल रही थी। 50 साल किसने, 60 साल किसने शासन करा? जो सेकुलर की राजनीति कर रहा था। उस टाइम पूरा माहौल ही जो था राजनीतिक रूप से वो सेकुलर था। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 हिंदुत्व में और उसके बाद आई राष्ट्रवाद में, तो आज की डेट में जो माहौल है वो राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का है। लेकिन दुर्भाग्यवश उत्तराखंड में जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको जो बात हम करना चाहते हैं, यूकेडी करना चाहती है, वो क्षेत्रता की बात है। और इस प्रदेश का एक चीज को देखिए, आज नहीं तो कल, देर सवेरे, ये 24 साल तो हो गए ना इस प्रदेश को, ये बात समझ में आ गई है। अगर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को हम अगर ले लें, दोनों बार शासन किया है, क्या कारण है कि 24 साल से आज भी वही समस्याएं जो 24 साल पहले थी अभी तक तो खत्म हो जानी चाहिए। अब तो हमें नए भविष्य की बात, उत्तराखंड की बात करनी चाहिए, लेकिन आज भी हम जस की तस हैं। मूल निवास वाले अभी भी रैली करने में लगे हुए हैं। रैली हुई ना 1 सितंबर की, महारैली हुई। अब आप बताइए, मूल निवास जनता मांग रही है, लेकिन ये यूसीसी दे रहे हैं। यूसीसी दिया, यूसीसी के बारे में एक रैली बता दीजिए, कोई आंदोलन बता दीजिए, कोई सेमिनारी बता दीजिए, पर यूसीसी मिला ना इस प्रदेश को। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक स्वेच्छा और इच्छा के अनुसार जो उन्हें मुद्दे लग रहे हैं, जो उन्हें देना है या जनता को देना है, वो जनता को दे रहे हैं। लेकिन जो जनता मांग रही है वो नहीं मिल रहा है। आप देखिए, अब सितंबर में इनका यूसीसी लागू हो जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि इनका समर्थन चाहूंगा सुनीता जी का, कि आप देखिए कि 5 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जी ने खटीमा की रैली में स्पष्ट कहा था कि मूल निवास और सख्त भू कानून बीजेपी देगी। अब देखिए दोहरा चरित्र देखिए इनका। आप इनका यूसीसी पढ़िए, उन्होंने स्थायी जो निवास की परिभाषा ही बदल दी है कि 1 साल का जो ड्यूरेशन पीरियड होगा, और कोई भी अगर राज्य की कोई लोक नीति होगी या केंद्र की कोई नीति का लाभार्थी होगा तो वहां का स्थायी निवासी हो जाएगा इस प्रदेश का। तो मूल निवासी कहां गए? आप सख्त भू कानून लाने की बात कर रहे हो, ये इन्हीं का कहना है। मुख्यमंत्री का ही दूसरे शब्द इस्तेमाल करता हूं कि हम बाहरी लोगों को रोकना चाहते हैं जमीन खरीदने से। तो मैं तो सुनीता जी से पूछना चाहूंगा, ये बाहरी लोग कौन है और ये भीतरी लोग कौन है? ये निर्णय कब लिया गया कि ये बाहरी कहलाएंगे, ये भीतरी कहलाएंगे? और दूसरी बात चलिए, मैं सुनीता जी से पूछना चाहूंगा, ये मूल निवासी है इस प्रदेश की या इनके परिवार के जो अगर यहाँ के हैं वो मूल निवासी हैं, और यदि हैं तो वो प्रमाण पत्र दिखा दे मुझे। बिल्कुल है और कोई मूल निवासी नहीं है आज की डेट में। मूल निवास शब्द गायब हो चुका है इस प्रदेश से। सुनीता जी, आप नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। आज की डेट में अगर मैं तीसरी चौथी पीढ़ी अगर आपको करेक्ट कर दिए देती हूँ। नहीं सुनिए बात, देखिए जो आप 1950 की भू कानून की बात कर रहे हैं, मूल निवास की बात कर रहे हैं। अच्छा सुनिए, देखिए ऐसा है, आज आप कह रहे हैं कि हम लोग मूल निवासी नहीं है, और जब हम यूपी में थे तब हम थे, ये आपकी पीढ़ा है ना। हमें मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था। बिल्कुल मिलता था, मेरे हस्बैंड के पास भी है, सुनिए सबके पास है, जो हमारे जो यहाँ के, मुझे पता है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए जो मूल निवास की बात आ रही है, देखिए जब हमारा राज्य नया बनता है, अच्छे से हम सब जानते हैं कि जब नया राज्य कभी बनता है तो उसमें जितनी भी चीजें होती हैं वो नई सिरे से हमको करनी होती हैं। और जो प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने प्रदेश किसके लिए लिया था, उत्तराखंड बनाने का जो स्वरूप था हम सबका, उसमें कोई कांग्रेस भाजपा यूकेडी नहीं है। यहाँ का जो मूल निवासी था, सुनिए बात ना, देखिए यूकेडी अगर ये श्रेय ले कि नहीं हम ही थे वो राज्य आंदोलनकारी, बिल्कुल नहीं। आज राज्य आंदोलनकारी, सुनिए नहीं, आज राज्य आंदोलनकारी कांग्रेस में भी, अभी मैं सुना रही हूँ ना आपको, आप ये इतिहास पढ़ लीजिए कि शहादतों में यूकेडी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। भाई सुन लीजिए, जब मेरी बात सुनिए, मैं पढ़ी हुई हूँ। देखिए मैं अगर गलत बोलूंगी तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, आप अच्छे से, मेरे को कोई अभिशक्ति नहीं है, गलत साबित करना मेरा वो मकसद नहीं है। तो मेरी बात सुनिए ना, अभी मेरी बात सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए आंदोलन सबका था, ये मान गए आप। आज भी राज्य आंदोलनकारी कांग्रेस में भी हैं, भाजपा में भी हैं, यूकेडी में भी हैं, क्योंकि अब ये पॉलिटिकल विंग है। लेकिन जब हमने प्रदेश की मांग की थी तब हमें ये था कि भाई हम जो कोदा झिंगोरा की बात करते थे और जो छोटे छोटे बच्चे लेके हमारी माएं बैठी थी ना बॉर्डर पे, तो वो दर्द और वो त्याग और वो बलिदान
वो 42 परिवार नहीं थे, वो पूरा उत्तराखंड था। मूल निवास और कहाँ है? यहाँ पे तो सुनिए ना, अब मैं उसी पे आ रही हूँ। मैम, प्लीज, अब सुनिए, जो मूल निवास की बात उठ रही है, देखिए आपने बोला सुनीता कि जी, आप point पे यूसीसी आइए के कि लिए मूल रैली निवासी नहीं हुई। कहाँ, मूल निवास देखिए, ये प्रमाण आप पत्र कहाँ है? संकीर्ण मानसिकता से बाहर आ जाइए। हमारी जिस तो पर आप संकीर्ण रैली मानसिकता करेंगे तभी से उससे होगी निर्णय जब होगा। सर्विस प्रदेश बनाया प्रदेश था। हित में आप अपनी माननीय संकीर्ण मुख्यमंत्री मानसिकता का परिचय दे रही जी हैं। जो निर्णय ले रहे हैं उसका विजन अगर आज तक कहाँ है पहले विजन? भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर किसी ने किया होता तो आज कहाँ हमारे है प्रदेश की विजन? दुर्दशा नहीं भारतीय होती। जनता लेकिन पार्टी हम से जो सही भी कर रहे पूछना हैं और भारतीय जनता आप मूल पार्टी निवासी से हैं, आपके उम्मीदें ससुर हैं वाले मूल जनता निवासी हैं, को कहाँ मूल हैं? निवास के लिए और भू कानून के लिए सख्ती से हमारी सरकार ने हमेशा निर्णय लिए और आगे कहाँ लिया भी निर्णय? आगे भी हम ही कह रहे हैं। आप कौन सा हमने प्रमाण रिकॉर्ड पत्र है? देखिए, क्यों बेवकूफ बना रही जनता नहीं, पार्टी? नहीं, नहीं, भारतीय जनता आप पार्टी खुद अगर भारतीय समझ जनता रहे हैं, पार्टी बताते बेवकूफ क्यों बना रही है? ये दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड क्यों ठीक बना है, रही एक है? मिनट को दिया रुक हुआ जाइए है, ना, रिपोर्ट प्लीज। बन रही मेरी है। बात समझ और रही हम ही है। सख्त भू कानून आप देंगे। मूल निवासी हैं। हम ही सख्त भू आप इस कानून प्रदेश के देंगे। मूल निवासी हैं, आपका अरे मैं आपका हूँ, परिवार। मैं सुनिए, कौन जब सा आप प्रमाण नहीं पत्र है, है? जब मैं नहीं आप हूँ ना। कह रहे कि कोई नहीं मेरी है, चौथी तो फिर पांचवी आप पीढ़ी में मेरे नहीं ऊपर हूँ। इंगित करके क्या जताना चाह ठीक रहे है, हैं? राजेंद्र बिजी मैंने आ तो जाओ, बोला आप दोनों शांत कि हो जाए, जब मैम, मेरे- ठीक है। नहीं हूँ। राजेंद्र मेरा- बिजी, मेरा- एक मिनट रुक में हम जाइए, सब रुक जाइए, आपके पास था। ठीक है, तो ठीक यहाँ है, पे ठीक है, मूल एक मिनट निवास रुक पर जाइए, जब चर्चा मूल रखी निवास जाएगी, पर मैं चर्चा आपको है। एक-एक चीज आपको राजेंद्र क्लियर करूंगी। बिजी, आप राजेंद्र बताइए बिजी, सच्चा। आपके सदस्य अभियान में मेरे प्रदेश को क्या मिल रहा है? सर यहाँ पर यही तो मेरा पॉलिटिकल प्रश्न था एनालिस्ट आपको। भी है, अब पॉलिटिकल प्रश्न ये ठीक क्या है, वो सारे आप मूल निवासी हैं? रुक हाँ, जाइए सुनिए, प्लीज, आप इस दोनों को प्रदेश से। रोकना चाहूंगी, मैं मेरे पास आपको समय की समझ कमी रहा है, हूँ। मेरे पास समय की देखिए, कमी है, हमारे पास डबल पॉलिटिकल एट, एनालिस्ट भी सुनिए, है, उनके सुनिए, पास दिव्या मैम जी, प्लीज, मैम प्लीज, आरोप प्रत्यारोप, ठीक है, 002024 ठीक है। मिस्ड कॉल कीजिए। क्या ठीक मूल है। निवासी सारे जुड़िएगा? संशय दूर हो या जाएंगे। भारतीय जनता ठीक पार्टी है, ठीक है, राजेंद्र बिजी, राजेंद्र मूल बिजी निवासी आपके जुड़िएगा? पास आऊंगी। हमने जरूर होगा। हमने एक मिनट, आने हमने वाले इलेक्शन समय के टाइम भाजपा पे करेगी, देखा था, हमारे रुक नेतृत्व जाइए ने मैम हमें प्लीज, assured सुनीता जी, किया है। सरकार है सुनीता जी, भारतीय एक जनता मिनट, पार्टी। सुनीता जी और अरे दीपक जी संकीर्ण प्लीज रुक मानसिकता जाइए। से बाहर निकले। राजेंद्र यही बिजी, आपने आपके कहा, पास हमारा मैं आना दल चाह रही अभी हूँ। आगे यहाँ क्यों नहीं आ पर पाया? चुनाव के समय पे हमने देखा था, सदस्यता अभियान तब भी चला था, बहुत सारे राजनीतिक दलों से लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब प्रॉपर जो एक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, इसमें कितना डिफरेंस आप मानते हैं? और जो लक्ष्य रखा गया है, क्या उसको आपको लगता है कि अन्य पार्टी भी प्रभावित होंगे? देखिए, जहाँ तक बात है, इस बार जो है इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या 2024 के इलेक्शन के बाद हमारी जो है सदस्यता बढ़ेगी, तो कितनी परसेंटेज बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी। और इसमें जो डेमोग्राफी है, जो भी चीज है, उस चीज को भी देखेंगे। ये स्टेट वाइज भी देखेंगे और ये जो है आपकी विधानसभा वाइज भी देखेंगे, या जो भी लोकसभा की सीटें हैं उसके हिसाब से भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे सदस्य कम हुए और कहाँ कहाँ हमारे सदस्य बढ़े। तो ये अपने आप में एक एनालिसिस जिसे कहना है वो करना चाहते हैं। और इस समय सबके ऊपर जो दबाव है, जो आप ये समझ लीजिए कि दबाव जो है मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव है, संगठन के ऊपर भी दबाव है कि अपनी सदस्यता आपकी कम नहीं होनी चाहिए, आपकी सदस्यता बढ़नी चाहिए। इसका मतलब मेन चीज क्या है, इसके दो जो बातें, क्या जो इनकी विचारधारा है, जिस तरह से इनको सेटबैक लगा है 303 से और ये नीचे 240 पे आए हैं, है ना, क्या इसमें जो है हमारी सदस्यता होने के बावजूद लोगों ने वोट नहीं दिया, या हमारी सदस्यता वाकई में कम हुई है, या क्या हमारी विचारधारा को लोग और भी उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट है। तो ये अगर आप ये देखें, इसका बहुत सारे मतलब है। इसका सिंपल ये नहीं है कि सदस्यता अभियान चला रहे हैं, इसके पीछे ये अपने आप को आने वाले चुनाव में, आने वाले चाहे वो विधानसभा के चुनाव जो है स्टेट्स में और बाकी जगह, वहाँ पे भी जो है अपने आप को देखना चाहते हैं। जहाँ तक बहुत सारी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, अगर आप ये देखेंगे वहाँ पे बीजेपी को काफी टफ फाइट जो है इस समय मिलने जा रही है। तो ये सब चीजें जो है बीजेपी अपने आप को कैलकुलेट करना चाहती है, अपने जो है मतलब एक वो अपना पूरा डाटा, अपना जो वो डाटे को कलेक्ट करना चाहते हैं और उसको देखना चाहती है कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये सबका उद्देश्य है। और इस तरह से उत्तराखंड में भी होगा। और उत्तराखंड में जैसे मुख्यमंत्री जी ने बोला है 6 से 8 लाख हमने सदस्य बनाएंगे, तो क्या सदस्य बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये देखना अब होगा फ्यूचर में कि क्या रिजल्ट इसका। बिल्कुल, फाइनल कमेंट की शुरुआत भी आपसे करूंगी सर, आप क्या कहेंगे फाइनल कमेंट? फाइनल में तो यही है कि बीजेपी इस समय जहां तक बात यह है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी थोड़ा सा अलर्ट हो गई है और वो देखना चाहती है कि हम किस तरह से जो 2024 के रिजल्ट आए इससे बेटर परफॉर्म करें। तो संगठन को वो थोड़ा सा रिवाइव करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं। बिल्कुल, प्रमोद जी फाइनल कमेंट।
देखो दिव्यदर्शन जी, मैं आपको बताऊं कि इनका जो प्रचंड वेग था वो 2014 का था, और अब ये कुछ ही हथकंडे अपना लें। अब इनके पास में लोकसभा में आंख से आंख मिला करके बात करने वाला नेता है, और प्रदेशों में लगभग इनका बोरिया बिस्तरा धीरे धीरे करके बंधना शुरू हो गया है। दो तीन राज्यों में अभी कुछ ही समय में बन जाएगा, और बाकी ये कोई सा हथकंडा अपना ले, मैं आपको बताना चाहता हूँ अब जो है भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे जनता में चलने वाले नहीं है। और मिसकॉल से आप चाहे जितने मर्जी सदस्य बना करके अपने आप को खुश कर लीजिए, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आडंबरवादी पार्टी है, और धीरे धीरे करके इस प्रदेश के अंदर भी लोग समझने लग गए हैं, और देश के अंदर लोग समझ चुके हैं। इनका बोरिया बिस्तर अब बहुत जल्दी ही बन जाएगा। भाई मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं तो भगवान बद्री केदार से ये प्रार्थना करूंगा कि जिन कामों के लिए इनको इतना बड़ा जनादेश उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर मिला, उन कामों को भी ये करें अपनी संस्था के साथ साथ। ठीक है, दीपक रावत जी शॉर्ट में फाइनल। देखिए, सदस्य अभियान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन ये बात बिल्कुल राजेंद्र जी ने सही बोली है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनके कुछ सवालों के जवाब इस सदस्य अभियान से ढूंढना चाहती है, और कुछ जो सवाल जवाब के रूप में भारतीय जनता, या कुछ जवाब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी भविष्य की राजनीति के रूप में खोजना चाहती है। उसी के अंतर्गत ये सदस्य अभियान चल रहा है। सुनीता जी शॉर्ट में फाइनल। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 है उसमें हमने विकसित भारत की संकल्पना की है, और हमारा जो संकल्प है वो संख्या बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। मैं बिष्ट जी की बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। संख्या बढ़ाना हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है कि जितने विकास कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किए हैं, उनके नेतृत्व में जो काम प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, प्रदेश हित में हो रहे हैं, उनको हमने मोहर लगवानी है। और हमारी रीति नीति, हमारी विचारधारा और विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए हमें सभी का आशीर्वाद चाहिए। इसीलिए बार बार मैं कह रही हूं कि देखिए, आप एक बार मिस्ड कॉल तो करिए 8800002024। आप प्राथमिक सदस्य बनेंगे और आप विकास को मोहर लगाएंगे, क्योंकि हम एक विकसित भारत, जो हमारा 2047 का संकल्प है, और प्रदेश का जो हमारा इस दशक का उत्तराखंड जो नंबर 1 राज्य बनने जा रहा है, उसमें हम आहुति देंगे। और सभी सदस्यों को जोड़कर, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है जोड़ना, हम तोड़ने वालों का विश्वास जो है इस तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कर रही है, तोड़ने वालों का काम नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये तो कांग्रेस पार्टी का है, तो हमारे जोड़ने की संस्कृति कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर चुकी है। तमाम जो नेता हैं उनकी रिन्यूअल हो रही है सदस्यता की, और नए सदस्य जोड़ने का प्रयास है। लेकिन इस डिस्कशन से बहुत कुछ चीजें सामने आई हैं। क्या ये विकास और विकसित भारत की तरफ इंगित करता है सदस्यता अभियान, या फिर एक एनालिसिस पार्टी के अंदर हो रहा है कि कितना जनादेश बढ़ा है, कितना बढ़ाने की जरूरत है, तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।